राम राम जी सबको। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इंडियंस में जो सिविक सेंस की प्रॉब्लम है ना, इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो हम क्या सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाएंगे कि क्या सोल्यूशंस है, किस तरह से हम इंडियन लोगों में जो ना वो अनसिविलाइज लोग हैं उनको किस तरह से हम सिविक सेंस सिखा सकते हैं, उनको किस तरह से सिविलाइज्ड बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिविक सेंस आखिर होता क्या है। सिविक सेंस का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बिहेवियर दिखाना अपने समाज के प्रति और जहाँ वो आदमी रहता है अपने देश के प्रति। इसमें से क्या लोग जो जिनमें सिविक सेंस है वो अपनी क्लीनलीनेस हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज नहीं करते, वो ऐसे सड़कों पर थूकते नहीं। स्पेशली वो लोग जो गुटखा खाते हैं ना, देखो यार गुटखा खाओ या ना खाओ ये उनकी प्रॉब्लम है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है जो लोग गुटखा खाते हैं और कहीं सड़क पर फेंक लेते हैं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। उनने गुटखा से पूरे हिंदुस्तान को पेंट कर दिया है यार। अब बस स्टैंड चले जाओ तो गुटखे के निशान होते हैं, आप रोड पे देखो तो गुटखे के निशान होते हैं, कहीं दीवार पे देखो तो गुटखे के निशान होते हैं। तो ये क्या एक अनसिविलाइज्ड लोगों की पहचान है, ठीक है ना। जिनमें सिविक सेंस होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ मैं आपको। वो सबसे पहले वो अपने देश अपने लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। अपना जो कानून है जो लॉ है फॉलो करते हैं, वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। कभी कभी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करते, सड़कों पर कचरा नहीं फेंकते, पब्लिक प्लेसेस को साफ रखते हैं। अगर साफ नहीं भी रखते ना, कोशिश करते कि उनकी वजह से कम पब्लिक प्लेसेस गंदी ना हो। दूसरों के राइट और प्राइवेसी का पालन करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे इंडियंस भाइयों में यार देखो, अब जो भी हैं भाई हमारे ना, हैं बहनें ही हमारी ना जिनमें सिविक सेंस नहीं है। अब ये मेरा और आपका काम है कि उन्हें सिविक सेंस सिखाई जाए। अब देखो यार, ताजमहल के फॉरेनर्स देखने आते हैं या कहीं भी कोई फॉरेनर देख ले, उन लड़कों की मर्जी नहीं होती उन फोटो खिंचवाने की, लेकिन ज़बरदस्ती जाके पिक्चर्स उनके साथ लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं ज़बरदस्ती जाकर, जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। भाई वो मेरे और आपकी तरह आम आदमी है, उनको वहाँ के देश में कोई पूछता नहीं है। जैसे आपको नहीं पूछते ना, वैसे उनको भी नहीं पूछता कोई, बट आपने क्या सेलिब्रिटी बना के रखा है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी यार ऐसा मत किया करो। और हम क्या कहेंगे, जिनमें सिविक सेंस होती है ना वो अपने समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो बेसिक मैनर्स जो नॉर्म्स हैं रूल्स हैं उनको क्या फॉलो करते हैं। लैक ऑफ सिविक सेंस है इंडियंस में, ये तो हम मानते हैं। कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता, मतलब सब नहीं यार, सब में नहीं, बहुत सारे लोगों में ना सिविक सेंस है, बट या क्या कहीं पे लाइन लगी है। देखो ना हमारे देश में लोग भगदड़ में मर रहे हैं, अगर शायद सिविक सेंस होती ना लोगों में शायद इस तरह से नहीं मरते, ठीक है ना। अब सोल्यूशन से बात करने से पहले मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी सिटी साफ है। वैसे जिस सिटी में मैं रहता हूँ ना, जम्मू में मैं रहता हूँ, इस सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं और लास्ट कुछ सालों से ये सिटी अब स्मार्ट सिटी बन चुकी है। पर सॉरी, सिटी ऑफ टेम्पल्स होने के बावजूद, होली रिवर होने के बावजूद फिर भी हमारी सिटी साफ़ नहीं है, हमारा रिवर साफ़ नहीं है, ठीक है। जो जम्मू में रिवर है तवी रिवर, इसे क्या कहते हैं कि ये सूर्य पुत्री है। मतलब हम जम्मू वालों की आस्था है तवी के साथ, मेरा ये कहने का मतलब है। लेकिन हम लोगों ने या जम्मू वालों ने या सरकार पे ब्लेम डाल दो, हमने अपने रिवर तक को नहीं बख्शा, रिवर तक साफ़ नहीं है। मैं ना एक वीडियो लगा लूँगा साथ साथ में, ऐसे न जाने कितने नाले होंगे जो तवी में डायरेक्ट जाते हैं, पर मैं एक को जानता हूँ, मैंने इसको देखा तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखो वीडियो लगा रहा हूँ, आप देखिए। यार मेरे को ये बात बताओ, चलो ठीक है पानी तो मैं नहीं बोलता हूँ इसमें लोगों की गलती नहीं है, पर इस जो नाले में कचरा है क्या इसमें लोगों की गलती नहीं है? यार कितनी बार लाख बार समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये नाली या ये नाला पानी के लिए है, ना कि कचरा फेंकने के लिए। तो ये क्या दिखाता है लोगों का, जो ये लोग यहाँ आस-पास में जो ये कचरा फेंक रहे हैं, ये एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी से है, क्योंकि इन्हें इतनी बेसिक सी चीज़ पता नहीं है। और चाहे इस सोसाइटी में मैं भी आता हूँ ना, वैसे बेसिकली मैं जम्मू से नहीं हूँ, बेसिकली मैं डोडा का रहने वाला हूँ, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट। अच्छा ऐसा क्यों है, इंडिया साफ क्यों नहीं है, मुझे कमेंट में बताना। तो मैं आपसे ना एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप भारत को माँ मानते हो या सिर्फ कहते हो? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, अगर आप कोई भारत को माँ मानता है ना, भाई अपनी माँ से सबको प्यार है, तो फिर हम अपने देश को साफ सुथरा रखेंगे, जो हमारे हाथ में कम से कम वो तो करेंगे ना।
चलो ठीक है, ये जो मैंने आपको बात बताई तवी गंदी हो रही, चलो ये हमारे हाथ में नहीं है, शायद ये भी हमारे हाथ में, पर रखो फॉर एग्जांपल ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को फिल्टर्स लगाने चाहिए, पानी फिल्टर करके तवी में छोड़ना चाहिए, पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करी। लेकिन जो हमारे हाथ में है कम से कम, कि हम कचरा ना फेंकें सड़कों पर, हम कचरा ना फेंकें ऐसे नाली पर, हम डस्टबिन का यूज़ करें, ये तो हमारे हाथ में ना। अगर आप इतना ही करते हो ना, तो इट मीन्स आप भारत को माँ मानते हो, ना कि सिर्फ कहते हो। जो फॉरेनर्स आते हैं ना इंडिया में, पहले वो कहते थे शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का दोष है, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे ना, वो कहते हैं यार गवर्नमेंट का दोष क्या है, वो इसे कहते हैं लैक ऑफ सिविक सेंस। बोलते हैं इंडियंस में सिविक सेंस है ही नहीं, इसलिए हिंदुस्तान इंडिया साफ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि इंडियन से कैसी स्मेल आती है, मतलब बेसिक मैनर्स भी नहीं है ना यार। देखो यार, ये गरीब है तो क्या हुआ यार, गरीब है तो इट मीन्स वो क्या कचरा कहीं भी फैला सकता है, वो यूरिनेट कहीं भी कर सकता है यार। गरीब और अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लैक ऑफ सिविक सेंस की बात। ना ही गरीब का हक है, ना ही अमीर का हक है, ना ही मिडिल क्लास का हक है हिंदुस्तान में कचरा फेंकना, मतलब सड़कों पर कचरा फेंकना। ये डस्टबिन का यूज करो, जितना जितना आपसे एज अ सिटीजन एक्सपेक्ट किया जाता है ना, उसको तो फुलफिल कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, लाइन में लगिए, कहीं पे जा रहे हो ना तो लाइन में लगिए। भगदड़ में छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और बात मैं नोटिस करता हूँ यार, गाड़ी वाले यार उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अमीर लोग हैं, बिस्किट खा लिया, कोई पॉलीथीन होता है वो खा के यार रैपर को आप अपने साथ रखिए, पर मैंने देखा यार गाड़ी से यूं फेंक दिया बाहर को सड़क पर। यार डस्टबिन का यूज कीजिए, देख लेना। एक बार मैंने भी, एक बार मैंने नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे, आप करते हो कि नहीं। मैं जाता हूँ ना ऐसे सड़क के किनारे डस्टबिन देखता हूँ, ऐसे सड़क के किनारे गंद तो बहुत जगह फेंकी हुई है, बट डस्टबिन खाली से लगते हैं मेरे को, खाली दिखते हैं मेरे को। इसकी वजह क्या है, हम लोगों को पता नहीं कि डस्टबिन यूज करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस में, हम ना ये पब्लिक प्लेसेस को, रोड को अपना मानते नहीं है। मतलब अपना मानना है, अपना मानने का ये मतलब नहीं है कि जाके कब्जा कर लो, अपना इस तरीके से मानना कि भाई हमारे पैसों से वो रोड बनी, हमारे पैसों से वो पब्लिक प्लेस बनी, वो पार्क बनी है, हम लोगों ने जो टैक्स पे किया ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने रोड बनाई, पार्क बनाई, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, बस स्टैंड है, वो सब हमारे पैसों से बना है, हम इंडियंस के पैसों से ही बना है, वो सब हम इंडियंस का है। अगर ये भाव रखेंगे हम, अगर उसको कोई गंदा कर रहा है, तोड़ रहा है, मेरे को एक बात जाननी है आपसे, मुझे ये बताओ, जो उसको रिपेयर करने में पैसा लगेगा वो कोई फॉरेनर लगाएगा? जो वो गुटके वालों ने ट्रेन की बुरी हालत कर दी है, बस स्टैंड की बुरी हालत कर ली, रेलवे स्टेशन की बुरी हालत कर दी है, वो दाग जो साफ होंगे, जो पेंट दोबारा होगा, वो को फॉरेनर फंड देगा क्या? नहीं भाई, वो सब हम इंडियंस का पैसा लगेगा। हाँ, यार यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं, 5-5 10-10 मिनट की दूरी पे डस्टबिन है, ये गाड़ी लगी हुई है म्यूनसिपैलिटी वालों की, सुबह डेली सुबह गाड़ी आती है, वो लोग उस चीज़ को यूज़ नहीं करते, गाड़ी को यूज़ नहीं करते, डस्टबिन को यूज़ नहीं करते, गंद वहाँ जाके फेंको। बट ये लोग क्या करते हैं, नाली में गंद फेंकते हैं। मैंने 1-2 बार बोला भी यार, वो मेरे को बोलते हैं तेरे को क्या इससे मतलब, आया है ना तू 7-8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, बस रह, यहाँ पे ऐसा ही होता है। आई सी बाय माई सेल्फ, लोग यूरिनेट करते हैं यहाँ नाली में। अब देखो यार, यहाँ पे सब्जी वाला है एक, पहले मैं उससे सब्जी खरीदता था, अब नहीं खरीदता। मेरे को बोलता अब क्या तू सब्जी नहीं खाता? भाई मैं यहाँ सब लेता नहीं, मैं बाहर से ले आता हूँ। आई डोंट नो वहाँ पे कैसा सिस्टम, लेकिन कम से कम मेरी आंखों के सामने तो नहीं होता ना, मैंने देखा तो नहीं ना। और फिर लोगों की कंप्लेन क्या होती है, बारिश आ गई तो पानी भर जाता है, अब नाली भर गई तो बदबू आ रही है। भाई गलती तुम्हारी है, तुम्हारे कर्म है तभी ऐसा हो रहा है। फिर देते गाली म्यूनसिपैलिटी वालों को, आके साफ नहीं करते हैं, गंद सारी वो मचाएं, और लास्ट में म्यूनसिपैलिटी वालों को साफ करना पड़ता है। यार माना मैंने सारी लोगों की गलती नहीं है, लेकिन जो मैं गलती की बात कर रहा हूँ इसमें से तो 98% या 90% लोगों की गलती है ना। जब डस्टबिन है आपकी सिटी में, डस्टबिन है आपके गांव में, मोहल्ले में, तो आप उनका यूज क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब साफ साफ आप भारत को माँ ही नहीं मानते हो, आप बस कहते हो। आप देश का नुकसान कर रहे हो, अगर जो कोई डस्टबिन का यूज नहीं करता वो देश का नुकसान कर रहा है, और कोई इंसान नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से मेरे देश का नुकसान हो, लेकिन कर रहे हैं हम इंडियंस, हो रहा है नुकसान।
भाई मैंने खुद लोग देखे हैं यार, जंगल में जाते हैं ना घूमने को, यहाँ पे एक पार्क है जंगल में, फिर लोग जाते हैं वहाँ पे, इतनी साफ यार जंगल तो साफ सुथरा है नेचर की वजह से, लेकिन लोग जाते हैं वहाँ पे रैपर्स फेंक फेंक के उधर रखे हुए हैं, गंदा लग रहा है। वो बियर की कैनें उधर पड़ी हुई है, बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी हुई है, पर नहीं कोई अच्छे लोग भी मैंने खुद देखे हैं, कोई जाते हैं तो रैपर्स, प्लास्टिक की बैग, जो उनके रबिश है, सब कुछ उठा के साथ डस्टबिन का यूज करते हैं। ये होते हैं असली देशभक्त। देशभक्त खाली 15 अगस्त को स्टोरी लगाने से नहीं बनते, देशभक्त अब हर दिन के एफर्ट से रूल को फॉलो करके बनते हैं। कचरा रोड पर ना फेंक के बनते हो। हाँ मानता हूँ म्यूनसिपलिटी की भी गलती है, गवर्नमेंट की भी गलती है कुछ, यहाँ मैं ना लोगों को बुरा कह रहा हूँ ना गवर्नमेंट को। अभी यहाँ पे बात हो रही है स्विक सेंस की, गवर्नमेंट की गलती मुझे बस इतनी लग रही है कि वो रिवर्स नहीं साफ कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे यस, कहीं कहीं पे म्यूनसिपलिटी वालों की भी गलती है, वो सफाई नहीं करते, एक एक 10-10 दिन, 2-2 महीने सफाई नहीं होती कहीं कहीं पे। और देखो यार पानी तवी में, जैसे मैंने ये देख रहे हो ना वीडियो, इस पानी को फिल्टर करके तवी में फेंको, क्योंकि यही पानी जम्मू वाला सब पी रहे हैं, हम लोग पानी यही पी रहे हैं। भाई जो अमीर है, जो ये गवर्नमेंट में लोग होंगे ना, ये मस्त बिस्लेरी का पानी पी रहे होंगे मजे से, ये तो शायद नहाते भी बिस्लेरी पानी से होंगे। ठीक है, हमने अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात की, तो इसका सोल्यूशन नहीं, क्या सोल्यूशन है, चलो सोल्यूशन की बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जो आखिर हमारा टॉपिक है, हम किस तरह से इंडियंस में जो सिविक सेंस की प्रॉब्लम है इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलो अब सोल्यूशन की बात करते हैं। भाई देखो कहीं ना कहीं हमें ना अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है, मीडिया से, सोशल मीडिया वालों को, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी क्या एक मैं अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। अगर एक आदमी भी इससे चेंज होगा ना, अगर एक आदमी भी डस्टबिन का यूज़ करेगा ना, अगर एक आदमी भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा ना, एक आदमी भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा ना इस वीडियो के देखने के बाद, तो मेरे ये जो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि छोटा छोटा सा ही चेंज बहुत मैटर करता है, यही बड़ा चेंज क्रिएट करेगा। लोगों को एजुकेट कीजिए, जिन लोगों को पता है ना कि सिविक सेंस आखिर है क्या, वो उतना एजुकेट करो, अपने भाई को करो, फ्रेंड को करो, पेरेंट्स को करो, टीचर्स को करो, मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें कि सिविक सेंस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। दूसरा सोल्यूशन क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम। हमें पता है कि इंडिया की सबसे क्लीन सिटी कौन सी है। अब जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इंदौर इंडिया की सबसे क्लीन सिटी है। सच बोलना, जो इंदौरी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है ना, कितना प्राउड फील करते हो आप। अब उनको क्या ये रिवॉर्ड लगता है, उनके माइंड में ना अब ये बात बैठ गई है कि अब हमें क्या, जिंदगी भर के लिए, उम्र भर के लिए, आने वाले हजारों लाखों साल के लिए हमें इंडिया की सबसे क्लीन सिटी बनना है। और जब इंदौर के लोग हैं ना, अब वो भी क्या, उनको भी एक रिवॉर्ड मिल रहा है, वो कह रहे हैं अब ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंदौर को क्लीन करना। वो डस्टबिन का यूज कर रहे हैं, कचरा सड़क पे नहीं फेंकते, रूल्स को फॉलो करते हैं, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन रहे हैं। इसी तरह से हमें क्या, हर इंडियन को ऐसा बनाना है। हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कस्बों को, गाँव को रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड दे सकें। जैसे जैसे मैं नोएडा का एक गांव है, वो जे का सबसे क्लीन गांव है, तो अब हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसे एक अवार्ड देना चाहिए, भाई जे का सबसे क्लीन गांव। तो ऐसे के जो बाकी के जो उधर गांव के, उनमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी, लेकिन जो बाकी के लोग होंगे ना, बाकी स्टेट के, वो भी सोचेंगे कि यार नेक्स्ट ईयर ना मेरा गांव आना चाहिए जे का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। जब तक एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना, तब तक उसमें सिविक सेंस नहीं आ सकती। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जहाँ मैं रहता हूँ तो यहाँ के लोग क्या, नाली में कचरा फेंकते हैं, इधर ही यूरिनेट करते हैं। तो हमें क्या, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेट करेंगे और थोड़ा डराएंगे। अब उनको डराएंगे कि किस टेंस, और ये बात सच भी है। मैं देखता था कि यहाँ पे मक्खी मच्छर, वो लास्ट में कहाँ शॉप पे बैठ रही है, सब्जी पे बैठ रही है, तो जो आदमी खाएगा तो वो बीमार होगा ना इन द एंड। तो हम क्या लोगों को बताएं कि जैसे यार आप ये कचरा फेंक रहे हो ना, आप जो ये अनसिविलाइज से रह रहे हो ना, इससे आप लॉन्ग टर्म में बीमार पड़ोगे, आपके बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आपकी जितनी कमाई है वो सब हॉस्पिटल के बिल्स में चली जाएगी। तो लोग थोड़े डरेंगे, थोड़े एजुकेट होंगे। तो इस तरह से क्या, हम उनमें सिविक सेंस पैदा कर सकते हैं, उनमें सिविक सेंस आ सकती है, वो एक सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट बन सकता है। उनको बताएं यार डस्टबिन अब यूज़ करोगे, ये एक अच्छी आदत है। अगर आप ये नहीं करते तो आप ये गंदी आदत डाल रहे हो, आप अपने बच्चों में गंदी आदत डाल रहे हो। चौथा सोल्यूशन क्या है, ये मेरा फेवरेट है और आपका भी शायद फेवरेट होगा,
फाइन एंड पेनल्टीज। ठीक है ना, अगर कोई कचरा फेंक रहा है, कोई नाली में कचरा फेंक रहा है, कोई रूल्स तोड़ रहा है, उसे फाइन लगाओ, पेनल्टी दो। अगर सेकंड बारी उसके अगर दूसरी बारी भी वो सेम गलती कर रहा है ना, उसको साथ में 4 डंडे भी बजाओ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 4 डंडों के बिना सोल्यूशन नहीं भाई। हम इंडियंस हैं, मोटी चमड़ी है लोगों में, नहीं मानेंगे। 4 डंडे पड़ेंगे ना, याद रहेगा। जब अगली बार वो फेंकेंगे ना, वो शायद पैसे ना भूल जाते हैं, आपको पता है। फिर वी आर इंडियंस, आखिर पैसे हाथों का मेल है ना, आखिर पैसे हाथ का मेल है। लेकिन जब डंडे पड़ेंगे ना 4 हाथ पे, या समझ रहे हो ना मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वहां पर, तो उनको जब दर्द होगी ना, उनको हर बारी याद होगा। तो वो ना डस्टबिन का यूज करेगा, नाली में कचरा नहीं फेंकेगा। फिर कम से कम हमारी लोकेलिटी, हमारी देश, हमारा सिटी, हमारा गांव क्लीन दिखेगा यार, रहेगा। लोगों में ऑटोमेटिकली ना बीमारियां कम हो जाएंगी। देखो फाइन भी ना, मेरे को पता क्या लगता है, ये मेरी सोच है, शायद मेरी गलत सोच है, आप करेक्ट करना अगर मैं सही तरीके से नहीं सोच रहा हूँ। मेरे को लगता है फाइन ना उस आदमी की ना पूरे महीने महीने की तनख्वाह ले लो। ऐसा नहीं होता कि फिक्स फिक्स फाइन हो, महीने की तनख्वाह। देखो एक आदमी 10,000 कमा रहा होगा, एक आदमी लाख रुपए कमा रहा होगा, उस लाख वाले के भी महीने की कमाई ली जाए, मतलब उसका फाइन 1 लाख बन रहा है, और उस 10,000 वाले की भी। पर लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी यार, कि उसकी फिर फैमिली कैसे चलेगी, क्या करें, वो भी सोचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कुछ अपने हिसाब से देख ले। मैं तो थोड़ा ज़्यादा रेडिकल वे से सोच रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। पर मेरे को लगता है यार, क्योंकि इतना फाइन मेरे से नहीं देखी जाती यार, इतनी गंदगी। फिफ्थ सोल्यूशन क्या है, अगर आप पेरेंट्स हो ना, तो अपने बच्चों को बिल्कुल बचपन से ही उनको सिखाओ डस्टबिन का यूज़ करना, रोड कैसे क्रॉस करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो सिखाते हैं हम इंडियंस में। ये है यार, ये एक अच्छी बात है कि वी रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो हमें उनको रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करवाना है। अगर आप में सिक्स सेंस है तो आपके पेरेंट्स में नहीं है, कोई बात नहीं भाई, होता है। मैंने देखा कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो वो कहीं कचरा फेंक लेते, उनको नहीं पता। उन्हें समझाओ कि दादाजी या चाचा जी, जो आपके रिलेटिव, आप जिस तरह से वो ऑफेंड भी ना हो, तो उनको समझा भी लो, प्यार से समझा लेना। ठीक है ना, एक ये भी सोल्यूशन है। टीचर्स को ऐसा करना चाहिए, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाए। अगर आपको लगता है आपके टीचर्स नहीं करते, तो अपने टीचर्स को सिखाओ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब छठा सोल्यूशन क्या है, हमें ना क्या करना चाहिए, एक सोसाइटी में हफ्ते में या महीने में क्या सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए साफ सफाई में। जो हमारे कचरा बना है आस पड़ोस में, उसको साफ करना चाहिए, डस्टबिन में जाके पहुंचा दें, फेंक दें। तो इस तरह से क्या लोगों में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी, वो लोगों को लगेगा यार इन द एंड मेरे को ही साफ करना पड़ेगा, तो इससे बेटर मैं बनाता ही नहीं हूँ, या जो गंद बना भी रहा हूँ तो उसको साथ साथ में साफ करता हूँ। तो डस्टबिन का यूज़ करूँगा, उसे मैं फेंक आऊँगा डस्टबिन में। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैं ये सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, कि ये ना ऐसा तो नहीं कि एक दिन या एक महीने या एक साल में हो तो हम पूरे इंडिया के सिविक्सेंस ठीक कर लेंगे। नहीं, इससे 10 से 15 साल लग सकते हैं, या शायद ज़्यादा भी। और ना ये एफर्ट्स कंसिस्टेंट रहने चाहिए। जरूरत क्या है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स की। हमें क्या कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ इन सॉल्यूशंस को लागू करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी पे, अपने देश में, कि जिस तरह से हमारा देश साफ हो, लोगों में सिविक सेंस आए, लोगों को देश से यार मतलब रियल मीनिंग में प्यार हो। मतलब है यार भाई, देखो सबको देश से प्यार है, लेकिन बस उनको समझ नहीं है कि यार हम शायद ये कचरा फेंक रहे हैं, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है कि हम देश के लिए केयरलेस हैं। उनको ये समझ नहीं है इस बात की। तो चलो ये बात भी समझें, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। देखो इन द एंड ना, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है हमारे पैसों से, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम टैक्सेस देते हैं, उन टैक्सेस के बाद ही हमारी रोड्स बनती हैं, पार्क्स बनती है, एयरपोर्ट्स बनते हैं, रेलवे स्टेशन बनते हैं। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो हम लोगों से ही पैसे लिए जाते हैं, कोई फॉरेनर नहीं देता। अब अगर इस तरह से हर एक आदमी सोचेगा कि ये रोड भी मेरी, ये रेलवे स्टेशन भी मेरा, तो इसे साफ करना किसे, इसे साफ किसे रखना है, मैंने। ठीक है ना। और जो पोछा वगैरह तो वो टेंशन नहीं करो, वो स्टाफ कर लेगा, वो नहीं करना आपको, बस गंदा नहीं करना है, कचरा नहीं फेंकना है, गुटखा नहीं थूकना है, बस इतना ध्यान रखिए। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ गए, वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, तो मतलब आपको देश से बहुत प्यार है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों के साथ। तो लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, हमें क्या करना चाहिए, इन द एंड वी आर इंडियंस, तो हम सबसे ज़्यादा डरते हैं कैमराज के लिए।
ठीक है ना। सीसीटीवी सीसीटीवी लगाए जाएँ सड़कों पर, मोहल्लों में, कि मतलब सर्विलेंस किया जाए लोगों को कि जो कचरा फेंक रहा है उसको अगर वो पकड़ा जाए तो उस पे फाइन लगे। बस इतना ही मैं चाहता हूँ अपने देशवासियों से, गवर्नमेंट से, कि हम ना देश में तरक्की लाएँ। हमारा देश दुनिया का सबसे ग्रीन एंड क्लीन हो, हमारी नदियाँ साफ-सुथरी हों, हम डायरेक्ट नदियों से पानी पी पाएँ। बस ऐसे कुछ ड्रीम है मेरे। तो आपके प्यार से, आपकी सपोर्ट से पूरे भी होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।